हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आज हम सीखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स की थर्ड एक्सरसाइज 2.3 को। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। लेकिन एक्सरसाइज को शुरू करने के पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल पाए। भाई ने बोला करने का तो करने का। चलिए देखते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो हमें कहा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस वन अ फैक्टर। इन जो हमें पॉलिनोमियल दिए हैं इनमें से x प्लस वन किसका फैक्टर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर x प्लस वन हमारा फैक्टर है तो x प्लस वन इक्वल आप जीरो रखें, देन x की वैल्यू क्या होगी, ये होगी -1। तो अगर ये फैक्टर है तो p मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें -1 पुट करने पे हमें क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मस्त है, बिल्कुल ये कंडीशन हमारी होनी ही चाहिए। अगर 0 आता है तो ही ये क्या होगा, फैक्टर होगा। तो चलिए इसे चेक करते हैं। हमारे पास में पॉलिनोमियल क्या है, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 है। तो मैं यहाँ -1 पुट कर रहा हूँ। तो उस कंडीशन में क्या होगा, -1 का क्यूब प्लस x² मतलब -1 का स्क्वायर प्लस x यानी -1 और +1। देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, +1। अगेन -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, -1 यानी -1 का क्यूब क्या हुआ, -1 प्लस जब -1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, वो होता है +1। तो ये हुआ +1 प्लस ये हुआ -1 और अगेन ये +1। तो पॉजिटिव नंबर्स को अगर हम प्लस कर दें तो 1 + 1 हुआ 2 और माइनस नेगेटिव नंबर्स को प्लस करें तो ये हुआ -2। तो 2 - 2 कितना हो गया, 0। तो हमारे p -1 की वैल्यू कैसी है, 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस 1 जो है हमारा फैक्टर है, पॉलिनोमियल का फैक्टर है। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस 1। इसे भी हमें x प्लस 1 के लिए चेक करना है। तो x इक्वल हम -1 यहाँ पुट करते हैं तो क्या होगा, p -1। तो यहाँ पर x⁴ है मतलब -1 की पावर 4 है, प्लस x⁴ यानी -1 की पावर 3 प्लस x का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 1। देखिए अब बात करें, माइनस आपको मालूम है माइनस के ऊपर जब भी हमारी पावर इवन होती है तो वो किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। और 1 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 1 ही आएगा। तो ये हमारा आंसर कितना हुआ, यहाँ पर 1। अब यहाँ -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस की पावर जो अगर ऑड हो तो क्या होता है, माइनस आता है। 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो ये हुआ -1। यहाँ -1 का स्क्वायर होगा +1 और लास्ट में क्या है हमारे पास, अगेन 1। तो ये हुआ 1 + 1 2 + 1 3 3 -1 कितना आया, 2 आया। तो यहाँ पर तो जो है p -1 की वैल्यू 0 नहीं आ रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, x प्लस 1 हमारा जो है एक फैक्टर नहीं होगा। पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। चलिए थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पर अगर हम रखते हैं कि -1 की वैल्यू चेक करते हैं तो क्या होगा, -1 की पावर 4 देन 3 × -1 का क्यूब प्लस 3 × -1 का स्क्वायर प्लस x यानी अगेन -1 प्लस 1। देखिए -1 की पावर 4 तो क्या होगा, ये +1 बना। अच्छा -1 का क्यूब -1 हुआ, जो इस 3 को मल्टीप्लाई कर क्या बना देगा, -3। यहाँ -1 का स्क्वायर हुआ +1, +1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हुआ 3, ये हुआ -1 प्लस 1। अब देखिए 1 + 3 हुआ 4 + 1 हुआ 5 और ये -3 और -1 हुआ 4। तो 5 - 4 क्या बचा, ये बचा 1। तो हमें तो क्या चाहिए था, 0 चाहिए था। तो हमारा जो p -1 है ये 0 नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। फोर्थ पार्ट हमारा लास्ट पार्ट, x³ - x² माइनस 2 + √2 x प्लस रूट। यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं तो -1 का क्यूब माइनस अगेन x की वैल्यू क्या है, -1। देखिए ये हमारे पॉलिनोमियल में ही ये माइनस साइन लगा है और x की वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर माइनस ये 2 + √2 × x की वैल्यू अगेन -1 प्लस √2। आप जब भी माइनस वाला नंबर लिखते हैं तो इसे ब्रैकेट में लिखें, इससे कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। क्योंकि अगर आप जैसे सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पर लिखा है
3 और उसके साथ में अगर -1 लिख दिया तो क्या होगा, नॉर्मली हमें ये दिखाई देता है कि 3 -1 करना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। और अगर 3 और -1 लिख रहा है, इट मीन्स इसका प्रोडक्ट कितना होगा, -3 होगा। तो देखा आपने कितना ग्रेट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें तो माइनस के साथ ब्रैकेट जरूर लगा दें। अब -1 का क्यूब क्या होगा, -1 ही होगा, और यहाँ -1 का स्क्वायर तो क्या हुआ, +1 हुआ, बट बाहर जो माइनस साइन है वो किसमें चेंज कर देगा, ऐसे माइनस में। अब हमें ये करना है, देखिए यहाँ जो -1 लिखा हुआ है, इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस से कर दें तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 1 का इंटू करेंगे तो एज इट इज़ ये सब आएगा, तो प्लस ये हुआ 2 + √2 और लास्ट में हमारे पास है √2। देखिए ये हुआ हमारे पास में -1 माइनस हुआ -2 और ये हुआ +2 और √2 और √2 कितना हो गया, ये हो गया 2√2। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास कितना आया 2√2। तो p-1 जो है हमारा 0 नहीं आया है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, x-1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, इसका px का फैक्टर नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसे हमें क्या करना है, फैक्टर थ्योरम का यूज़ करना है और बताना है कि क्या gx px का फैक्टर है या नहीं। तो gx अगर px का फैक्टर होगा तो क्या होगा, gx की वैल्यू px में पुट करने में हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। ये हमारी थ्योरम है। तो देखिए gx की वैल्यू हमारे पास अभी क्या है, x+1 है, तो मतलब x+1 किसके इक्वल हो गया, 0, देन x की वैल्यू क्या होगी, -1। अब हम चेक कर लेते हैं कि p-1 कितना है, ये होगा 2 × -1 का क्यूब प्लस x² मीन्स अगेन -1 का स्क्वायर, -2 × -1 + 1। तो -1 का क्यूब क्या हुआ, ये हुआ -1 ही, 2 से इंटू करेंगे हुआ -2, -1 का स्क्वायर +1 और ये हुआ -+2 और +1। देखिए सारे पॉजिटिव नंबर्स को प्लस कर दीजिए, 1 + 2 3 + 1 हुआ 4, 4 - 2 कितना आ गया, 2 हो गया। यानी हमारा जो p-1 कैसा आया, ये 0 नहीं आया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, gx जो होगा वो हमारा px का फैक्टर नहीं होगा। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो gx की वैल्यू दी है उस वैल्यू को कहाँ पुट करना है, इस आपको पॉलिनोमियल जो दिया है उसमें। अगर 0 आता है तो फैक्टर है, 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। चलिए सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास gx की वैल्यू x+2 है, तो x+2 = 0, देन हमारे पास क्या होगी, x की वैल्यू -2। अब इसे रखते हैं, p-2 कितना होगा, x का क्यूब मतलब -2 का क्यूब प्लस 3 × x² यानी -2 का स्क्वायर प्लस 3x यानी 3 × अगेन -2 + 1। तो -2 का क्यूब क्या होगा, 2 × 4 = 8, तो ये हुआ -8। -2 का स्क्वायर हुआ +4 और +4 का × 3 से करेंगे तो 4 × 3 = 12 और ये हुआ 3 × 2 = 6, -6 + 1। अब पॉजिटिव नंबर्स को प्लस करते हैं, 12 + 1 हुआ 13 और -8 और -6 हुआ -14। तो 13 - 14 कितना होता है, ये तो हुआ हमारा -1। तो p2 की वैल्यू हमारी, p-2 की वैल्यू कितनी आई, -1, यानी p-2 भी हमारा 0 के इक्वल नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। अब इसका तीसरे पार्ट को ट्राई करते हैं। तीसरे पार्ट में हमारे पास में px की वैल्यू है x³ - 4x² + x + 6 और gx की वैल्यू है हमारे पास x - 3। चलिए तो x - 3, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये होगी हमारी +3। तो p3 को चेक करते हैं, तो ये हुआ x³ मतलब 3 का क्यूब -4 × x² यानी थ्री का स्क्वायर प्लस x मतलब 3 + 6। तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 3 × 9 3 = 27 और 3 का स्क्वायर हुआ यहाँ पर 9, 9 × 4 = 36, तो ये हुआ -36 और 3 + 6 हुआ 9। देखिए 27 + 9 कितना हुआ, 36 -36 यानी हमारे पास क्या आ गया, 0। तो हमने जब इसको वैल्यू को 3 रखा तो उस कंडीशन में 0 मिला, मतलब हमारा क्या हुआ, p3 = 0। तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, gx इज ए फैक्टर ऑफ px। तो ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वैल्यू फाइंड करनी है के की। हमसे कहा है कि x माइनस वन क्या है, पी एक्स का एक फैक्टर है। अब आपको पता है कि अगर फैक्टर है तो उस कंडीशन में वैल्यू कितनी होगी, उसको रखने पे हमें 0 मिलेगा। तो यहाँ पर पी एक्स माइनस वन है तो यहाँ पर क्या होगा, x माइनस वन इक्वल 0 रखने पे हमें क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी 1। तो P1 हमेशा हमारा कितना होगा, 0 होगा। ये हमारी कंडीशन होगी, तभी इसका फैक्टर होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर P1 की वैल्यू क्या होगी। ये होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस के इक्वल क्या रहेगा, 0। तो 1 का स्क्वायर हुआ 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल 0। 1 प्लस 1 क्या हुआ 2 और 2 प्लस के इक्वल 0। तो इससे क्या मिलेगी हमें, के की वैल्यू जब 2 को हम ट्रांसपोज करेंगे मिलेगी -2। तो ये होगा हमारा आंसर। इस पार्ट के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हमने क्या निकाली हुई, x की वैल्यू 1। तो P1 इसका चेक करते हैं। तो P1 हमारा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं P1 जो कितना होगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर हुआ 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0। आपको तो k की वैल्यू से मतलब है, तो 2 और √2 दोनों को ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ये होगा -2 एंड -√2। तो या ऐसे भी आप लिख सकते हैं, माइनस को कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया 2 प्लस √2। यही होगा हमारा आंसर। थर्ड पार्ट में हमें दिया है पी एक्स की वैल्यू के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। तो यहाँ पर P1 हम रख रहे हैं तो क्या होगा, ये 0 के इक्वल। तो P1 मतलब हो गया हमारा k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1। तो 1 का स्क्वायर हुआ 1, तो ये हुआ k माइनस √2 प्लस 1 और इक्वल क्या होना चाहिए हमारे पास 0। तो k की वैल्यू क्या बनेगी हमारी, -√2 को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस √2 और इनको ट्रांसपोज करेंगे -1। ये रहेगा हमारा आंसर। लास्ट पार्ट P1 होना चाहिए 0 के इक्वल। तो P1 की वैल्यू हम चेक करते हैं, यहाँ पर क्या हो रही है, ये हुआ k एक्स स्क्वायर मतलब k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k और ये होगा इक्वल 0 के। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ, तो ये होगा k -3 प्लस k इक्वल 0। तो k प्लस k हुआ 2k -3 इक्वल 0। तो ये हो गया हमारे पास 2k इक्वल 3, या आप लिख सकते हैं k इक्वल 3/2। ये रहा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें करना है फैक्टराइज। अब फैक्टराइज करने वाले ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप इसे सॉल्व करने वाले हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, जिसका यूज़ आपको इन फ्यूचर भी आएगा। 10th क्लास में भी आपको इससे सवाल को सॉल्व करना रहेगा। तो हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। आपको इसमें करना ये है कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 12 है, लास्ट नंबर हमारे पास 1 है। तो 12 और 1 का प्रोडक्ट निकालिए, कितना आया, 12 आया। अब हमें ध्यान रखना है कि अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो हमारे जो दो फैक्टर होंगे या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। अब हमारा सेंटर का साइन कैसा है, माइनस में है, तो हमारे दोनों प्रोडक्ट भी कैसे होंगे, माइनस होंगे। चलिए 12 के फैक्टर्स देखते हैं। तो 12 को आप 1 इंटू 12 लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 लिख सकते हैं और 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव है तो दोनों नंबर या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, सेंटर का साइन नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। अब देखिए जब दोनों नंबर हमारे नेगेटिव होंगे तो हम करेंगे इन्हें ऐड, साइन यूज़ करेंगे माइनस का। तो 12 प्लस 1 होता है 13, ये हुआ -13। क्या यहाँ पर है, नहीं है, तो ये आंसर हमारा नहीं है। -2 -6 हुआ -8, क्या यहाँ -8 है, नहीं है, ये भी आंसर हमारा नहीं है। लेकिन -3 और -4 को प्लस करने पर कितना आता है, -7 आता है, जो कि यहाँ पर है। तो यही हमारा सही आंसर। तो यहाँ पर आप लिख दें 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x और प्लस 1। देखिए ये मिडिल टर्म था हमारा -7, इसी को हमने किस में पार्ट में तोड़ा है, -3 और -4 में। तो हमने जो इसे स्प्लिट किया है मिडिल टर्म को, इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से जो पार्ट हमारा कॉमन आता है इसे कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 3 है, तो दोनों से आप 3 को कॉमन ले सकते हैं। साथ ही जहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो x भी कॉमन ले लीजिए। तो ये हुआ 3 4 12 बचा 4, एक्स स्क्वायर में से x आपने कॉमन लिया तो x बचा माइनस, ये पूरा 3x कॉमन निकल गया है। तो यहाँ पर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं उसी नंबर से कितना आता है 1, मतलब जब 3x को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 1। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है हमारे पास -4x और प्लस 1, कुछ भी यहाँ पर कॉमन नहीं है, तो उस कंडीशन में आप लेंगे -1 कॉमन। तो यहाँ बचेगा 4x और प्लस को जब माइनस डिवाइड करेंगे तो माइनस, ये हुआ 1।
अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों ब्रैकेट में हमारे पास कैसा पार्ट आना चाहिए, सेम पार्ट आना चाहिए। अगर हमारे पार्ट सेम नहीं आ रहे हैं तो हमसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, उसे दोबारा चेक करेंगे। अब अगली स्टेप में आप क्या करते हैं, जो फैक्टर आपका 2 बार आता है उसे एक बार लिख ले 4x माइनस 1, और बचा हुआ फैक्टर यहाँ से हुआ 3x माइनस 1। तो ये रहा हमारा आंसर। चलिए सेकंड पार्ट को देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, फर्स्ट नंबर 2, लास्ट नंबर 3, 2 और 3 का प्रोडक्ट हुआ 6। अब 6 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या हैं, 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, इसके अलावा कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं है। देखिए प्रोडक्ट पॉजिटिव है, सेंटर का साइन पॉजिटिव, मतलब दोनों प्लस के रहेंगे। अगर 1 और प्लस 6 को प्लस करें तो कितना आता है 7, 2 और 3 को प्लस करते हैं तो 5। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है, आंसर क्या है 1 और 6। तो इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट किया हमने 1 और 6 में, ये होगा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6x प्लस 3। अब इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों से मैं ले रहा हूँ x कॉमन, तो बचेगा मेरे पास 2x प्लस 1, और इन दोनों से 3 कॉमन ले रहा हूँ तो अगेन 2x प्लस 1। अब देखिए जो फैक्टर आपका रिपीट हो रहा है 2x प्लस 1, इसे एक बार लिख लीजिए, और बचा हुआ x प्लस 3, ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखें। थर्ड पार्ट हमारा है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो 6 और माइनस 6 का प्रोडक्ट कितना होगा, माइनस 36। अब 36 आया है तो फैक्टर्स निकालने 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9 एंड देन 6 इंटू 6। सेंटर का साइन प्लस है, मतलब बड़े नंबर में प्लस, छोटे में माइनस। तो 36 माइनस 1 कितना हुआ 35, यहाँ नहीं है। 18 माइनस 2 हुआ 16, यहाँ नहीं। 12 माइनस 3 कितना हुआ, ये हुआ हमारे पास 9, जो कि यहाँ नहीं है। हाँ 9 माइनस 4 कितना होता है 5, जो यहाँ पर है। तो हमारे फैक्ट यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पर क्या आएगा, 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9x माइनस 6। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट से कुछ कॉमन लेंगे। यहाँ 6 यहाँ 4, तो हम दोनों से 2 कॉमन ले सकते हैं। x भी ले लीजिए, तो 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे एक बचेगा x, माइनस 2 2 ज़ा 4। और इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, तो प्लस 3, तो 3 3 ज़ा 9, माइनस 3 2 ज़ा 6। तो जो फैक्टर हमारा रिपीट हुआ वो है 3x माइनस 2, और बचा हुआ पार्ट मतलब 2x प्लस 3। ये रहा हमारा आंसर। चलिए इसका फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो 3 और 4 का प्रोडक्ट कितना होगा, ये होगा 12। अब 12 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या होंगे, देखिए साथ में माइनस का साइन, तो माइनस 12, तो 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 और 3 इंटू 4। सेंटर का साइन माइनस, मतलब बड़ा नंबर नेगेटिव, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ। देखिए 1 में से जब 12 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, माइनस 11, जो कि नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 2 में से 6 माइनस करने पर आएगा माइनस 4, जो यहाँ नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और 3 में से 4 माइनस करने पर क्या मिलेगा हमें, माइनस 1, जो कि आंसर यहाँ पर है। तो ये हुआ 3x स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। इस मिडिल टर्म को स्प्लिट किया इन पार्ट्स में। तो अब इन दोनों से 3x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा x प्लस 1। इन दोनों से माइनस 4 कॉमन लीजिए, तो अगेन क्या बचा, x प्लस 1। तो एक फैक्टर हुआ आपका x प्लस 1 और दूसरा हुआ 3x माइनस 4। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में अगेन हमें फैक्टराइज करना है। यहाँ पर दिया हुआ x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 2। तो ये हमारा जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका हम इस क्या होता है, हम करते हैं इसमें ट्रायल मेथड का यूज़। ट्रायल मेथड में क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट नंबर है कांस्टेंट टर्म कितना है 2 है, तो आप यहाँ पर इसके पूरे फैक्टर्स निकाल लीजिए। तो ऑल पॉसिबल फैक्टर्स की बात करें तो ये प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2 हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर P1 की वैल्यू निकालेंगे, P माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे। हम वो वैल्यू निकालेंगे जिसमें हमें 0 मिलता है। अगर P1 P माइनस 1 में नहीं मिलता तो फिर 2 और माइनस 2 को चेक करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगर मैं P1 निकालता हूँ तो क्या मिलता है मुझे, तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। तो माइनस 1 का क्यूब, सॉरी 1 का क्यूब क्या हुआ 1, माइनस 1 का स्क्वायर हुआ 1 और 2 ज़ा 2, ये माइनस 1 प्लस 2। तो ये तो हो गया हमारे पास 2 प्लस 3 1 हो गया 3, माइनस 3 यानी कि 0। तो हमें P1 हमें कितना मिल गया, 0 मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ Px। अब क्या करेंगे, जो हमारा x माइनस 1 है इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, जो हमारा पॉलिनोमियल आया।
ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाय एक्स माइनस वन। तो इसे डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 को देखिए सबसे पहले आप x माइनस वन से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ आपको लाना है x का क्यूब, यहाँ पर क्या है x है केवल, तो आप इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से। तो x स्क्वायर जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x क्यूब। अब x स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस वन में होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख दीजिए। यहाँ माइनस टू, ये हुआ वन, तो टू माइनस वन कितना हुआ वन, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस का, तो हुआ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। अब यहाँ लाना है x हमारे पास, यहाँ लाना है माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स इंटू कर दीजिए, ये हुआ माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस का इंटू माइनस में करेंगे माइनस माइनस प्लस एक्स। सब्ट्रैक्शन के बाद ये होगा प्लस और ये होगा माइनस, तो ये हुआ माइनस 2x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर x से लाना है माइनस 2x, तो माइनस 2 से इंटू कर दीजिए, तो ये हुआ माइनस 2x, और माइनस 2 का इंटू माइनस वन में किया तो माइनस माइनस प्लस 2। सब्ट्रैक्शन के बाद ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस, तो रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 0। अब इससे हमने डिवाइड किया, हमारे पास ये बचा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल, हमारा फैक्टर एक क्या था, x माइनस वन था, और हमारे पास जो क्वेश्चन आया वो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, इसे फिर से फैक्टराइज करेंगे, जो भी हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सीखी उसका यूज़ करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, देखिए फर्स्ट नंबर 1 है, लास्ट नंबर 2 है, तो 1 और 2 का इंटू करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा विथ माइनस साइन। बीच में हमें क्या लाना है, माइनस लाना है, तो यहाँ पर हमारे फैक्टर्स क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ये हुआ एक्स माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लीजिए, अगेन एक्स माइनस 2। तो एक फैक्टर तो क्या हुआ, ये एक्स माइनस 2, और बचा हुआ फैक्टर क्या हुआ, एक्स प्लस 1। चलिए अब इसे और क्या लिखेंगे, हमारा जो पॉलिनोमियल था एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल, पहले हमारा फैक्टर ऑलरेडी x माइनस वन था, अब बचे हुए हमारे दो फैक्टर क्या हो गए, x प्लस 1 एंड x माइनस 2। तो ये हुआ हमारा सॉल्यूशन। इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। चलिए हम सेकेंड पार्ट को तो इसमें कर नहीं पार कर पाए हैं, अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड पार्ट हमारे पास देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना है, 5 है, तो हम क्या करेंगे, इसके पूरे फैक्टर निकालेंगे। तो ऑल पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या होंगे, प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 5। तो चलिए P1 ट्राई करें, तो क्या होगा, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5। तो 1 का क्यूब हुआ 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का 3 से इंटू किया माइनस 3, ये हुआ माइनस 9 माइनस 5। तो ये तो कितना हो गया, 1 माइनस 9 और 3 12 प्लस 5 14, 1 माइनस 14 कितना हुआ, माइनस 13। तो ये तो हमारे काम का नहीं है, तो 0 नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर ट्राई करेंगे। नेक्स्ट ट्राई करते हैं P माइनस 1। अब माइनस 1 रखेंगे तो क्या होगा, माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 माइनस 5। तो माइनस 1 का क्यूब हुआ माइनस 1। अब देखिए माइनस 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 हुआ, और लेकिन बाहर वाले माइनस 3 से क्या बनेगा, वो माइनस 3। अब ये माइनस माइनस हुआ प्लस 9 माइनस 5। अब देखिए ये 1 भी नेगेटिव है, 3 भी नेगेटिव, 5 भी नेगेटिव, 1 प्लस 3 हुआ 4, 4 प्लस 5 9, ये हुआ माइनस 9 प्लस 9, मतलब ये हो गया 9 प्लस 9 0। तो P माइनस 1 हमारा कैसा आ गया, ये आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये माइनस है तो पहले क्या रहा होगा, प्लस, तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ Px। अब क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से। चलिए x प्लस 1 से इसे डिवाइड करते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसे हमको डिवाइड करना है x प्लस 1 से। देखिए यहाँ एक्स क्यूब लाना है, यहाँ पर x है, तो किससे इंटू करेंगे, एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स में हुआ x का क्यूब, और एक्स स्क्वायर का 1 में किया तो एक्स स्क्वायर। सब्ट्रैक्शन के बाद ये माइनस ये तो ख़त्म हुआ, माइनस 3 और माइनस 1 हुआ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब यहाँ लाना है आपको माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ पर x है,
तो -4x से इंटू कर दीजिए, तो ये हुआ -4x², -4x इंटू 1 में किया तो -4x, आफ्टर सब्ट्रैक्शन ये हुआ प्लस, ये हुआ प्लस, ये खत्म हुआ। 9 - 4 कितना हुआ 5, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस का, तो -5x -5। अब यहाँ x है, यहाँ -5x लाना है, तो -5 से इंटू कर दीजिए, हुआ -5x -5, सब्ट्रैक्शन पे ये प्लस, तो रिमाइंडर क्या बचा हमारा 0। मतलब ये हुआ हमारा क्वोशंट आया। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं x³ - 3x² - 9x - 5 = x+1 इंटू x² - 4x - 5। अब क्या करें, इसके और फैक्टर्स निकाल लें, x² - 4x - 5 के। तो फर्स्ट नंबर हमारा 1, लास्ट नंबर -5, 1 और 5 का प्रोडक्ट कितना होगा 5। तो 5 के फैक्टर्स जब आप निकालेंगे तो 5 बन जा 5, जो हमारा यहाँ काम करेगा। बीच में लाना है -4, तो क्या होगा x² - 5x + x - 5। x कॉमन ले लीजिए, बचा x - 5, प्लस 1 कॉमन ले लीजिए तो बचा x - 5, यानी x - 5 इंटू x+1। तो आप क्या लिख सकते हैं, x³ - 3x² - 9x - 5 = पहला फैक्टर हमारे पास था x+1, अगेन हमने क्या निकाला x+1, और इंटू में क्या हुआ x - 5। तो ये हुआ इसका फैक्टराइजेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास है x³ + 13x² + 32x + 20। तो 20 के पॉसिबल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो क्या होगा, इसको आप लिख सकते हैं +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 एंड +-20। चलिए अब सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं, यहाँ पे -1 रख के देखते हैं। तो p -1 अगर हम रखते हैं तो क्या होगा, -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। -1 का क्यूब तो हुआ -1, -1 का स्क्वायर हुआ +1, और 13 से इंटू करेंगे तो 13, 32 का इंटू -1 से किया तो -32 प्लस 20। तो इन्हें प्लस कर दीजिए, 20 + 13 हुआ हमारा 33, और ये -1 और -32 हुआ -33। तो वैल्यू कितनी आ गई 0। तो p -1 कितना है हमारा 0। मतलब क्या हुआ, x+1 हमारा जो होगा वो क्या होगा, फैक्टर होगा। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो x³ + 13x² + 32x + 20, इसे डिवाइड कर रहे हैं हम x+1 से। तो यहाँ लाना x³ लाना है, हमारे पास x है तो x² से इंटू कर दीजिए, हुआ x³, x² का इंटू 1 में किया तो x², सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस 13 - 1 हुआ 12x² + 32x + 20। अब देखिए यहाँ पर 12x² लाना है, यहाँ पर x है तो मल्टीप्लाई करेंगे 12x से। 12x का इंटू x में किया तो हुआ 12x², 12x का इंटू 1 में किया तो 12x, सब्ट्रैक्शन के बाद ये हुआ माइनस, 32 - 12 कितना हुआ 20x + 20। अब 20 से और इंटू कर दीजिए तो ये हुआ 20x + 20, सब्ट्रैक्शन के बाद ये हुआ माइनस, तो क्या बचा आपके पास, कुछ भी नहीं, 0। अब आप इसे लिख सकते हैं कि जो x³ + 13x² + 32x + 20 = हमारे पास क्या हुआ, x+1 इंटू x² + 12x + 20। अब इसे ही फैक्टराइज कर लें, x² + 12x + 20 को। तो देखिए 10 2 ज़ा कितना होता है 20, और 10 और 2 को प्लस करने पर कितना आएगा 12। तो हमारे जो स्प्लिट करने पर क्या पार्ट्स आएंगे 10 और 2। ये हुआ x² + 10x + 2x + 20, इन दोनों से x कॉमन लीजिए, बचेगा x + 10, और 2 कॉमन लेने पर क्या बचेगा, अगेन x + 10। तो एक फैक्टर हुआ x + 10, रिमेनिंग हुआ x + 2। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, x³ + 13x² + 32x + 20 = x+1 इंटू x + 2 इंटू x + 10। तो
ये रहा हमारा सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं इसके लास्ट पार्ट को। तो फोर्थ और एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट हमारा 2i क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2i माइनस 1। लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, 1 है, तो पॉसिबल फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 और माइनस 1 होंगे। चलिए यहाँ पर हम रख के देखते हैं, P1 रख के देखते हैं, तो क्या होगा 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। तो 1 का क्यूब 1 हुआ, 1 2 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 और माइनस 1। तो ये हुआ 2 + 1 3 माइनस 3 यानी कितना आ गया 0। तो P1 हमारा कैसा आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या निकला, x, अब ये पहले +1 है तो पहले क्या रहा होगा -1। x -1 इज अ फैक्टर ऑफ Px। चलिए इसे डिवाइड करें, x -1 से डिवाइड करते हैं, तो ये हुआ 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2i माइनस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। यहाँ पर लाना है 2i का क्यूब, तो y को किससे मल्टीप्लाई करें, 2y स्क्वायर से करें, तो ये हो गया 2i का क्यूब। अब 2i स्क्वायर का मल्टीप्लाई -1 में किया तो ये हुआ माइनस 2y स्क्वायर, सब्ट्रैक्शन कर दिए माइनस, ये प्लस, ये 2 + 1 हुआ 3y स्क्वायर माइनस 2i माइनस 1। यहाँ लाना है 3y स्क्वायर, यहाँ पर है y, तो इसे मल्टीप्लाई कर दिए 3y से, तो ये हुआ 3y स्क्वायर माइनस 3y, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, 3 - 2 बचा y माइनस 1। यहाँ पर y माइनस 1 है तो किसका इंटू करें, केवल 1 का, तो y माइनस 1, सब्ट्रैक्शन कर दिए माइनस ये प्लस, दोनों खत्म, क्या बचा 0। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि जो 2y क्यूब है, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 किसके इक्वल होगा, हमारा जो फैक्टर था जिससे हमने डिवाइड किया y माइनस 1 और जो हमारा कोशेंट इनका प्रोडक्ट, तो y माइनस 1 इंटू 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अब इसे फैक्टराइज करें तो 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 इक्वल क्या होगा, इन दोनों से देखिए 2 × 2, तो 3 को हमें तोड़ना है तो किस में तोड़ेंगे, 2y प्लस y में, तो ये हुआ 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1। तो यहाँ से आप 2y कॉमन ले लें तो क्या बचेगा y प्लस 1, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन ना हो तो हम क्या कह लेते हैं 1, जब आप 1 कॉमन लेंगे तो अगेन क्या बचेगा y प्लस 1। तो एक पार्ट हुआ आपका y प्लस 1 और बचा हुआ कितना हो गया 2y प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप लिख सकते हैं 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2i प्लस 1 को y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू 2y प्लस 1। तो ये हुआ इसका फैक्टराइजेशन। तो ये था हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो अगली क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आई, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।